आज हम मशरूम के फार्म पे हैं और जानेंगे। विगत बहुत सारे वीडियो में आपको मशरूम की हमने जानकारी दी है, लेकिन आज थोड़ा अलग ढंग से जानेंगे कि जो आप सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हम एक काम को करते हुए दूसरे काम को कैसे कर सकते हैं? लोगों के मन में होता है कि नहीं, मशरूम कर रहे हैं तो कोई दूसरे काम का हम सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मनों में दुविधाएं होती है। तो आज हम एक फॉर्म पे उपस्थित है जिसमें हम देखेंगे हमारे पीछे ऑयस्टर मशरूम लगा हुआ है और कुछ दूसरे तरीके जो कहा जाता है कि बिहार हमारा जुगाड़ विधि, बिहार में एक नाम चीज प्रसिद्ध है कि जुगाड़। तो बिहार जुगाड़ से कैसे हम मशरूम को उपजाते हैं उसका भी एक नमूना देखेंगे। हम इसके बारे में तो बात करेंगे, इधर हम देखेंगे जो आपको गत वीडियो में हम बता रहे होंगे कि वेस्टेज को फेंकना नहीं चाहिए। हम बार बार आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान और वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जो मशरूम निकलना बंद हो जाए उसके बाद भी वेस्टेज को नहीं फेंकना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि ये हमारे प्रेडिकल में ये पाया गया है करते हुए कि नहीं, इसमें जो हम टंगे हुए बैग से जब निकालते हैं तो 90% ही मशरूम निकल पाता है, 10% मशरूम इसमें होता है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, बड़े बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में बहुत लोग या वैज्ञानिक गण के द्वारा ये बताया जाता है कि आप लगाए थे पॉलीथीन पन्नी निकाल दीजिए, 10 दिन लगने के बाद में, लगाने के 10 दिन में जैसे ही माइसेलियम ग्रो हो रहा है तो इसको निकाल दीजिए। लेकिन हम किसान को मना करते हैं कि ये पॉलीथीन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कि जब हम पॉलीथीन को निकाल देते हैं तो इसके बाहर का जो माइसेलियम होता है और टेम्परेचर, जब रूम की टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बाहर का माइसेलियम मर जाता है। आज हम देखेंगे, हमारे साथ में इस फॉर्म को चलाने वाले उपस्थित हैं, उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे आगे की बात कि कैसे ये, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरेंद्र नारायण है। हरेंद्र नारायण जी हैं जो इस फॉर्म को की देखभाल कर रहे हैं और चला रहे हैं। देखिए, इन्होंने बड़ा जुगाड़ लगाया है और इसीलिए हमको लगा कि नहीं, आप लोगों को भी ये जानकारी देनी जरूरी है। देखिए, ये आपका निकलने के बाद, मैंने बैग से निकलने के बाद इसको तोड़ के आपने जैसे आपने बताया था कि वेस्ट जो हो जाता है उसके बाद भी इसमें से मशरूम निकलता है, तो एक्चुअली वही है। जब बैग लगाने के बाद, जब उसमें से 40 दिन के बाद जब मशरूम निकलना बंद हो गया, तो उसके बाद हमने उसको फेंका नहीं, बल्कि और उसको तोड़ के इसमें भर दिया। अब इससे भी मतलब एटलीस्ट अगर 10 बैग मैंने इसमें डाला तो 3-4 किलो मशरूम तो आराम से निकल जाता है। अब ऐसा है, हम चाहेंगे अपने मित्र से कि थोड़ा नजदीक से दिखाए। देखिए, ये वेस्ट होने के बाद ही मतलब ये खंड बनाया गया है, उसमें से देखिए आप निकल रहा है, वेस्टेज के बाद भी ये निकल रहा है, तोड़ के डाल दिया गया। और इसके बाद भी ये पशु चारे का बड़ा उत्तम स्रोत होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मशरूम हमारे लिए प्रोटीन का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का जो वेस्टेज है, ये भूसा, क्योंकि इसमें हमने भूसा इस्तेमाल किया लगाते वक्त हम लोग करते हैं, ये भूसा जब हम पशुओं को खिलाएंगे तो उनको भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत मिलेगा। अभी ये ऑयस्टर मशरूम का फ्लोरिडा वैरायटी लगाए हुए हैं, हम चाहेंगे नजदीक से हम लोग देखेंगे कुछ कि कौन सा तैयार है नहीं है। कुछ लोगों के मन में हमेशा प्रश्न होता है, पूछते रहते हैं सर ऐसा क्यों होता है, ये नहीं होता है। तो आज हम फॉर्म में उपस्थित है, देखेंगे। ये लोग बोलते हैं, देखिए ऐसा है कि इसमें नजदीक से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए, ये कोई भी मशरूम इस तरह से निकलना स्टार्ट होता है, ये इसके फ्लावरिंग का प्रथम स्टेज है, इस तरह से निकलता है और उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, फिर इस तरह से बढ़ता है, ये इस तरह से निकलता है। अब क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर का, इसके वातावरण में नमी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये निकलते पीला होकर ये सूखना स्टार्ट हो जाता है। ये दर्शाता है कि रूम में आर्द्रता की कमी है और इसमें मॉइस्चर की कमी है। इसमें इसके वातावरण में आर्द्रता बढ़ाएं और नमी, पानी का स्प्रे करें। और इधर हम देखेंगे, जैसे ये तैयार है तो ये बहुत हम लोग जानते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि औजार का प्रयोग करते हैं इसको तोड़ने और काटने के लिए। नहीं, इसको हम बहुत आसानी से ऐसे पकड़े, इधर और इधर, ये आ गया हाथ में। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करें, इसे तोड़ने के लिए बहुत आसानी है, दाहिने और बाएं नल की तरफ ममोड़े और ये टूट जाएगा। हम जानेंगे कि ये तो नाद है गौशाला का, गाय पालन भी साथ में आप गाय पालन भी कर रहे हैं जी। तो क्या ये दोनों करने में कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है क्या? जी नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं होता, बट
ज्यादा फोकस, क्योंकि मशरूम में लोगों को लगता है कि प्रॉफिट नहीं है, बट एक्चुअल में मशरूम में अगर आप इसको सेल कर पाते हैं तो मशरूम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अब देख सकते हैं अभी ये बैग नया नया पैकिंग हुआ है। हाँ जी, ये कल का है, कल पैकिंग ये किया पैकिंग गया हुआ है और ये अभी छिद्र करके ये रखा गया है और ये फिर इसको लटकन, जिसे ढिंगरी हाँ। कहते हैं। ढिंगरी एक्चुअल में लटकाने की विधि को ढिंगरी कहते हैं और लटकाते हैं, इसीलिए ऑयस्टर मशरूम को हम ढिंगरी मशरूम भी बोलते हैं। तो हम इनके और एक एक व्यवसाय के साथ में ये दूसरे व्यवसाय को भी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये दूध का भी व्यवसाय करते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध के व्यवस्था है कुछ, देख लीजिए विवेक भाई, ये एक साथ में 2-3 कामों को कर रहे हैं। और तो हम देख सकते हैं कि ये अभी 2 गाय रखे हुए हैं। गाय एक्चुअल में और भी है, लेकिन ये इनका गौशाला का जहाँ ये डेयरी फार्मिंग हो रहा है वो दूसरे प्लेस पे हो रहा है और बड़े बृहत रूप से A2 मिल्क का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यहाँ ये एक व्यवसाय के साथ में दूसरे व्यवसाय और अपने आय को कंजर्व करने के लिए ये बनाया गया, क्योंकि अगर कोई कारण से उधर मशरूम में नुकसान होता है तो ये बैकअप दे। ऐसे साथ में ये पानी का भी उसमें अटैचिंग कर दिया है कि प्यूरिफाइड पानी का भी वो उत्पादन कर रहा है। आप देख सकते हो उधर वर्मी कंपोस्ट वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है, इधर पियाऊ बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से अपने भी व्यवसाय को इस तरह से सेटअप कर सकते हैं कि अगर एक मुख्य कार्य के रूप में हम किसी व्यवसाय को लेते हैं तो दूसरे को सहायक कार्य के रूप में ले सकते हैं, सपोर्टिंग वर्क, मतलब मेन वर्क और सपोर्टिंग वर्क। तो क्या इससे आपको बेचने में कोई सबसे बड़ी मार्केटिंग, क्योंकि किसी चीज में उपजाना बहुत आसान होता है, बेचना बड़ा कठिन होता है। तो क्या मशरूम बेचने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम है, ये बाजार में नहीं बिकता है? नहीं, बाजार में नहीं बिकता है। अगर जो नहीं बिकता है, यही तो सबसे बड़ा आपके परीक्षा का समय है कि अगर आप बाजार में नहीं बिक रहा, अगर आप उसको बेच लेते हैं तो आप वन एंड ओनली आप रहते हैं और वो तब आपको मार्केट में सही रेट में मिल जाएगा। अगर बटन तो बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहा है, तो जहां उसको 10 लोग अगर बेचने वाले हैं तो उसका रेट ऑटोमेटिक है कि कम मिल जाएगा। अगर आप इसको सिंगल मार्केट में अगर सेल कर पा रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो आपको रेट भी बढ़िया मिल जाएगा और आप इसको सही तरीके से सेल भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप जैसे वो भी मशरूम लोग पैक करके सेल कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट अभी फिलहाल वही है कि हम भी पैक करके और मार्केट में सब्जी वाला को जैसे जाके डिलीवर कर दीजिए, या फिर अगर लोग जब जान जाएंगे तो ऐसे फिलहाल तो अभी मेरे पास जो है बहुत सारे लोग यहीं से आके ले जाते हैं और जो एक बार ये मशरूम टेस्ट कर लेते हैं, हमको नहीं लगता है कि दोबारा वो फिर वापस से बटन की तरफ जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बार-बार हमने बताया है आपको, अपने अनेकों वीडियो में हमने ये बार-बार बताया है कि मशरूम की 3 प्रजातियां हैं, ऑयस्टर, बटन और मिल्की मशरूम, जो समय के जलवायु और समय के हिसाब से अलग-अलग समय में मशरूमों में किया जाता है। लेकिन जो बाजार में आप देखते हैं जो मिलता है बटन मशरूम, प्रोटीन और पोषक तत्वों के मामले में सारे मशरूमों में गुणवत्ता एक ही होती है, लेकिन टेस्ट का जहां मामला है, क्योंकि हम लोग टेस्ट, जो चीज अच्छा लगता है उसी को खाते हैं, तो टेस्ट के मामले में ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का टेस्ट जो है बटर मशरूम की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? कि जब हम इसको लगाते हैं तो उसके कंपोस्ट में बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, इसमें न के बराबर होता है, तो इसके कारण उसके टेस्ट में भी अंतर आता है। इसीलिए लोग बटर मशरूम की अपेक्षा ऑयस्टर मशरूम में का उपयोग करते हैं और लाइक करते हैं। जो लोग ऑयस्टर मशरूम खा लेते हैं वो बटर मशरूम को भूल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी ऑयस्टर मशरूम को खाइए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाइए, और आपके साथ हम यूं ही जुड़े रहेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपको कोई सुझाव हो वो भी सुझाव दे सकते हैं कि अगर आपको कोई तरह की अलग सी जानकारी कृषि से जुड़े हुए कोई भी घटक से चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम आपके साथ जुड़े होंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।